बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमने जो एसएसटी की सीरीज़ स्टार्ट की है उसमें आज इस्लामियात का लेक्चर नंबर 3 है। लेकिन उससे पहले आपको मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि इस्लामियात के पोर्शन में अगर मुझसे कोई भी क्वेश्चन गलत हो जाए या किसी भी पोर्शन में कोई भी क्वेश्चन गलत हो जाए, आप बिला झिझक मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। क्योंकि इस्लामियात के साथ मेरे साथ ये मसला है कि मैं हर क्वेश्चन जो है वो गूगल से कंफर्म करता हूँ। वहाँ पर काफ़ी सारे लोग जो है वो मिसगाइड कर रहे होते हैं, या तो उनको चीज़ों का पता नहीं होता या वो जानबूझकर जो है लोगों को मिसगाइड करते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से कोई मिसगाइड हो। इस वजह से जिसको भी कोई क्वेश्चन मेरा गलत लगे मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं, और जो भी वीडियो देख रहा है वो कमेंट सेक्शन एक मरतबा लाजमी जो है ओपन करके देखें, ताकि आपको पता लगे कि सारे क्वेश्चन मैंने सही बताए हैं या किसी में मिस्टेक है तो आप उसको जो है करेक्ट कर लें। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रोफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम एड्रेस खुतबा जुम्मा फॉर द फर्स्ट टाइम इन डेश हिजरा। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली मरतबा जुम्मे का खुतबा कौन सी हिजरी में दिया था? ठीक है, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। हुजूर करीम ने पहली हिजरी में जो है वो फर्स्ट टाइम खुतबा ऑफ जुम्मा दिया था। जुम्मे की नमाज का या खुतबे का जिक्र आ गया तो एक और क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछ सकते हैं कि जुम्मे की नमाज में जो हम सेकंड अजान देते हैं खुतबे से पहले, ठीक है, तो वो अजान किसने ऐड करवाई थी फ्राइडे वाले जो है वो नमाज में? तो वो हज़रत उस्मान गनी ने ऐड करवाई थी। अगला क्वेश्चन है, ईयर ऑफ डेप्यूटेशन इज़ डैश हिजरा। कौन से हिजरी ईयर को हम कहते हैं कि भाई ये डेप्यूटेशन का ईयर है, या ईयर ऑफ डेप्यूटेशन हम इसको बुलाते हैं? ठीक है, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। 9th हिजरी को हम बुलाते हैं ईयर ऑफ डेप्यूटेशन। 9th हिजरी को का जिक्र आ गया तो आपको एक बात याद रखनी चाहिए कि हज जो है वो कब फ़र्ज़ हुआ था? वो 9th हिजरी में फ़र्ज़ हुआ था। ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं और पूछे भी जाते हैं। हज, ज़कात, नमाज, रोज़ा, ये सारी जो चीज़ें होते हैं ना, ये कब फ़र्ज़ हुई, उनके हिजरी ईयर अमूमन पूछे जाते हैं। तो हज जो है वो 9th हिजरी में फ़र्ज़ हुआ। एक और क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि 9th हिजरी में हज फ़र्ज़ हुआ। हुजूर करीम ने हज कब किया था? वो किया था 10th हिजरी में। और हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक हज किया था और 4 उम्रे किए थे। अगला क्वेश्चन है, जिहाद वाज अलाउड इन डैश हिजरा। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि जिहाद वाज मेड ऑब्लिगेटरी इन। तो जिहाद को कब अलो किया गया था या जिहाद को कब फ़र्ज़ किया गया था? ठीक है, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। उसको किया गया था 2nd हिजरी में अलो। एक और क्वेश्चन कभी कभार पूछते हैं और एसएसटी की टेस्ट में भी आया था कि द लिटरल मीनिंग ऑफ जिहाद इज़ टू स्ट्राइव हार्ड। अगला क्वेश्चन है, हुरैरा मीन्स इस्लाम में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनकी लिटरल मीनिंग या उनकी मीनिंग जो है वो एग्ज़ाम में पूछी जाती है। जैसे जो है ज़कात की जो है वो लिटरल मीनिंग क्या है, जिहाद की क्या है, या जो है वो रोज़े की क्या है, या काफ़ी सारे नबी ऐसे हैं जिनके नाम से जो है मुंसलिक कोई क्वेश्चन आते हैं कि इनका जो नाम है इनका मतलब क्या है। जैसे आफ्ताब का मतलब होता है सूरज, ऐसे ही मतलब कोई भी नाम देकर आपसे पूछ सकते हैं कि इसकी मीनिंग क्या है। जैसे इसमें पूछा है कि हुरैरा मीन्स तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। उसका मतलब है केट। अगला क्वेश्चन है, कंपेनियंस ऑफ प्रॉफिट एट हुदैबिया वर। हुदैबिया के टाइम हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कितने साथी थे? अमूमन मैं ऐसे क्वेश्चन नहीं बताता हूं जहां पर एग्जैक्ट फिगर बतानी पड़ती है, क्योंकि गुलामों की या जो है फ़ौजियों की एग्जैक्ट फिगर कहीं पर भी हमें नहीं मिलती है। लेकिन इसकी मुझे 2-3 साइट्स पर गूगल पर मिल रही थी और एसएसटी में भी ऐसे ही सवाल आते हैं। ठीक है, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। अगर मेरा ऑप्शन गलत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। 1400 जो है वो कंपेनियन साथ थे हुदैबिया में हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। अगला क्वेश्चन है, हज़रत अबू तालिब डाइड इन। हज़रत अबू तालिब का इंतकाल कौन से ईयर में हो गया था? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। 619 AD में जो है हज़रत अबू तालिब का इंतकाल हो गया था। एक क्वेश्चन आपसे है मेरा कि हज़रत अबू तालिब का और हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आपस में रिश्ता क्या था? ये मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताएं। अगला क्वेश्चन है, हज़रत डैश प्रपोज आज़ान फॉर द फर्स्ट टाइम। नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें से सबसे पहले जो है वो आज़ान किसने प्रपोज़ की थी? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो है वो आज़ान फर्स्ट टाइम प्रपोज़ की थी। अगला क्वेश्चन है, गज़वा बदर अकर्ड इन डैश हिजरा। गज़वा बदर जो है वो कौन सी हिजरी में लड़ी गई थी? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। वो लड़ी गई थी 2nd हिजरी में। कहीं पर एक और क्वेश्चन आ सकता है
कि जो है वो ग़ज़वा बदर का दूसरा नाम क्या है। जैसे ऐसे आ सकता है ग़ज़वा बदर इज़ आल्सो कॉल्ड, तो उसको अल फुरक़ान भी कहा जाता है। ठीक है, ये जो भी ग़ज़वात के क्वेश्चन है या उनकी सीरीज़ है, ग़ज़वा अबवा, ग़ज़वा बदर, ग़ज़वा ओहद, ग़ज़वा खंदक, ग़ज़वा हुनैन, ग़ज़वा तबूक, जितनी भी जो है उनके आप हिजरी ईयर याद कर लें। और जो है हमारे जो रोज़ा, नमाज, हज, ये कौन सी हिजरी में जो है फ़र्ज़ हुए थे। ये दोनों जो है ये ऐसे समझे कि हॉट टॉपिक्स है। ये तकरीबन इस्लामियात की हर टेस्ट में पूछे जाते हैं, जिसमें भी इस्लामियात का पोर्शन होता है। तो ये दोनों पोर्शन जो है आप अच्छे से कवर कर लें। हम भी बेसिक से एडवांस तक चल रहे हैं। मैं भी आपको कोशिश करके जो है ये सारी चीज़ें बताऊँ। अगला क्वेश्चन है आइडल्स इन काबा बिफोर इस्लाम नंबर्ड। इस्लाम से पहले काबा में जो है वो कितने बुत पड़े हुए थे। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 360 जो है वो लगभग इससे या इससे ज़्यादा जो है वो बुत पड़े हुए थे काबा में। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन आता है कि वो जो 360 बुत पड़े हुए थे उनमें से सबसे लार्जेस्ट बुत कौन सा था, या जिसको जो है वो हाई स्केल पर जो है उसकी पूजा की जाती थी। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि द लार्जेस्ट आइडल नेम्ड इन काबा वाज, काबा में जो सबसे लार्जेस्ट आइडल था वो कौन सा था। तो उसका नाम था हुबल। ये भी आप जो है MCQs याद कर लें, ये भी काफ़ी मरतबा मैंने पेपर्स में देखा है। अगला क्वेश्चन है द ग्रेव ऑफ द प्रोफेट पीस बी अपॉन हिम वाज प्रिपेयर्ड बाय। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कब्र मुबारक है वो किसने तैयार की थी, वो किसने प्रिपेयर की थी। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, हज़रत अबू तलहा ने जो है हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक जो है वो बनाई थी या प्रिपेयर की थी। एक और क्वेश्चन आता है कि हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर कहाँ पर दफन है। तो हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर फ़ारूक जो है वो हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साइड में ही दफन है। और हज़रत उस्मान गनी कहाँ पर दफन है, वो जन्नतुल बकी में दफन है। और हज़रत अली कहाँ पर दफन है, तो हज़रत अली करमल्लाहु वजह या हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो है वो नजफ़ में उनकी जो है मज़ार है, नजफ़ जो कि इराक़ का एक शहर है। अगला क्वेश्चन है हज़रत खदीजा डाइड एट डैश ईयर्स एज। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की जब इंतकाल हुआ था उनका, तो उनकी उस वक्त उम्र कितनी थी। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, उनकी उम्र थी 65 ईयर्स। एक और क्वेश्चन कि हज़रत खदीजा ने जब हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी की थी उस वक्त उनकी और हुजूर की उम्र कितनी थी। तो बीबी खदीजा की उम्र थी 40 साल और हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र थी 25 साल। अब यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बीबी खदीजा का निकाह जो है वो कितनी देर तक था। वो देखें, जब 40 साल उनकी उम्र थी तो 65 साल की उम्र में वो इंतकाल कर गई। इट मीन्स बीबी खदीजा जो है वो 25 साल हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में रही थी, उसके बाद उनका इंतकाल हो गया था। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है डाटर ऑफ उमर बिन खिताब या उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो मैरिड टू प्रोफेट पीस बी अपॉन हिम वाज। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की उस बेटी का नाम बताएं जिनका निकाह जो है हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुआ था। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, हफ्सा बिनते उमर जो थी उनका निकाह हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुआ था। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद भी आई होगी और डेफिनेटली आपको काम भी आएगी। हम जो है बेसिक से एडवांस तक चलेंगे ताकि जो है हमारी तैयारी जो है वो स्टार्टिंग से हो जाए। काफ़ी सारे लोगों को ये क्वेश्चन इजी लग रहे होंगे। अगर किसी को इजी भी लग रहे हैं तो भाई आपकी रिपीटेशन हो रही है, इससे आपका कोई नुकसान तो नहीं हो रहा ना। ठीक है, अगर वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।